सर रजौली से प्रकाश जी पार्टी बेसिस पे होंगे या निर्दलीय होंगे? बिल्कुल पार्टी बेसिस पे होंगे, बिल्कुल ही उम्मीदवार होंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे प्रकाश एनडीए के जी, उम्मीदवार बिल्कुल होंगे। ये कंफर्म है सर कि एनडीए से ही होगा? ये हमारे तरफ से कंफर्म लगता है, बाकी तो पार्टी नहीं निकली पार्टी नहीं निकली। अभी तक से कहीं ना कहीं सदस्यता ग्रहण नहीं की सर। आने वाला समय का इंतजार कीजिए और हमको लगता है बिल्कुल प्रकाश वीर जी ही उम्मीदवार यहाँ से रजौली से होंगे। नवादा की राजनीति में आप अपनी भूमिका देखिए पत्रकार जी, सबसे पहले तो सतऋषि का धरती पे और जर्रा बाबा की धरती पे हम लोग पूरे जो हमारे नेता हैं उनकी तरफ से सभी लोग का स्वागत धन्यवाद देते हैं। आप देखे होंगे कि कैसे हमारे नेता को साजिश के तहत फंसाया गया, 9 साल के बाद आप लोग के बीच में आए हैं और जो 9 साल के बाद जो कार्यकाल उनका रहा, उनके एब्सेंट में जो लोग नवादा की जनता, रजौली की जनता हमेशा हम लोग के साथ हमेशा खड़ा रहने का काम किया। उनको धन्यवाद देने के लिए सभी लोगों के लिए आया, चाहे वो किसी दल का हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, सब लोग को हाथ जोड़ के हम लोग प्रणाम करने आए, नौजवान साथी लोग से मिलने आए। जो पुराना इतिहास 80 या 90 के दशक के नहीं जानते थे, बीच में आप देखे होंगे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बाहर के लोग आए, गलत-गलत भ्रम फैलाने का काम किए। बहुत तरह का ऐसा बात था, उसको उस पे बात अपने हमारे नेता रखने के लिए आए आप लोग के बीच में। जब से आप एमएलसी बने विधान पार्षद तो नवादा में कई तमाम आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। सबसे बड़ी मुश्किल जो अभी है वर्तमान में वो कौन सी है जो समस्या बनी हुई है नवादा के लिए और वो तत्काल में हटाने की जो आपका प्रयास है? जैसे अभी जो की जो समस्या बहुत बड़ी समस्या है उसको लेकर आप क्या? देखिए, हम लोग जब से विधान पार्षद बने हैं या हमारे विधायक जी, रजौली विधायक प्रकाश वीर जी जब से हैं, सबसे ज़्यादा अगर विकास पूरे जिला में अगर कहीं हुआ है तो वो रजौली विधानसभा में हुआ है। किसी से छिपा हुआ नहीं है। डिग्री कॉलेज यहाँ जल्द से जल्द बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आके प्रगति यात्रा के दौरान उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम किए। आप देखे होंगे मेडिकल कॉलेज का भी घोषणा उन्होंने रजौली में करने का काम किए। आप देखे होंगे सीतामढ़ी का लोगों का बहुत लंबे समय से मांग रहा है, सीतामढ़ी मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने के लिए। उसको लगातार हम लोगों ने सदन में आवाज उठाने का काम किया और उसको मेला का दर्जा, राजकीय मेला का दर्जा भी दिलाने का हम लोग काम किए। उसी तरीका से कई सड़क और कई पुल पुलिया जो छूटा हुआ था, उसको भी हम लोग पूरा करने के लिए जा रहे हैं और जो भी जन समस्या है, लगातार आप लोग के बीच में विधायक जी बने रहते हैं, जो भी समस्या रहता है उसको हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। नवादा की राजनीति में आप अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? नवादा की राजनीति में जो नेता माननीय राजवल्लभ यादव जी का जो आदेश होगा, जो दिशा निर्देश होगा, उसको पालन करेंगे। हम लोग जैसे नवादा का 20 लाख 21 लाख जनता है, उसी तरीका से हम लोग भी हैं, जो आदेश उनका होगा वो हम लोग पालन करेंगे। हम लोग जनता के बीच में 5 साल काम करने का काम किए हैं, विकास करने का काम किए हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं। तो आगे भी हम लोग मौका मांगेंगे कि फिर से हमारे नेता के आदेश पे प्रकाश वीर जी को फिर से एक बार दोबारा मौका दीजिए। जो विकास यहाँ छूट गया उसको पूरा करने का काम करेंगे। सर रजौली से प्रकाश जी पार्टी बेसिस पे होंगे या निर्दलीय होंगे? बिल्कुल पार्टी बेसिस पे होंगे, बिल्कुल ही उम्मीदवार होंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे प्रकाश वीर जी, बिल्कुल होंगे। अभी तक से कहीं ना कहीं सदस्यता ग्रहण नहीं की सर। आने वाला समय का इंतजार कीजिए और हमको लगता है बिल्कुल प्रकाश वीर जी ही उम्मीदवार यहाँ से रजौली से होंगे। ये कंफर्म है सर कि एनडीए से ही होगा? ये हमारे तरफ से कंफर्म लगता है, बाकी तो पार्टी नहीं निकली पार्टी नहीं निकलेगी। 10 साल का कार्यकाल रहा है आपका, विधायक रहे आप यहाँ से। 10 साल में हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा उपलब्धि अपने क्षेत्र को दिया और जितना बल पड़ा हम लोग का जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत तमाम जो 41 पंचायत है अपने क्षेत्र में, हम समझते हैं कि कहीं 2-2 पुस्तकालय भवन में एक तो निश्चित है कि सभी पंचायत में हुआ है, सैकड़ों। और उसके बाद देखिए फुलवरिया जलाशय आपका है बगल में, 12-14 गांव है, वहाँ हम लोग 10 गांव में सभी जगह पुस्तकालय बनाने का काम किया और छठ घाट वगैरह भी एमएलसी साहब के द्वारा भी बना। नली गली तो अनगिनत चापाकल है, लगभग 4000 चापाकल अभी तक हम लोगों ने डाला और इस बार भी सूची दिया है 187 सिरला को, लगभग 150 रजौली को और वही लगभग 140 मिस को। तो जितना आवंटन है, समस्या तो अनंत है, लेकिन हम लोग औकात से भी ज्यादा काम करने का काम किया और आज भी लक्ष्य है कि आगे आप लोग जनता यहाँ का जिस तरह से 10 वर्षों से रखा है, 9.5 साल तो हो ही गया, समझ लीजिए, तो जितना प्यार और प्रगाढ़ता दिया है
उससे हम लोग जनता के साथ कदम में कदम मिला करके हमेशा चलते आए और यही प्रण है। इसी तरह निरंतर हम लोग चलते रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी बताए एमएलसी साहब कि हम लोगों को मेडिकल कॉलेज, समझे कि डिग्री कॉलेज, ITI और देखिए सब डिवीजन विद्युत वाला हम लोगों ने यहाँ सब डिवीजन था लाया। नवादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ के बिजली संबंधी जो भी स्कूटी में रहेगा ऑफिस से अपना कई सब स्टेशन, सही कि नहीं, और कई एक सड़कें तो देखिए हम लोग को सवैया टाड़ जाना पड़ता था आपको 60 किलोमीटर, उसको हम लोगों ने इधर दूरी कम किया 16 किलोमीटर में बन के तैयार। इधर बाढ़ में फिर थोड़ा सा डैमेज हुआ था, बनने का काम हुआ। इस तरह से हम लोग का लगातार प्रयास रहा है, रहेगा। जितना हम लोग निरंतर सेवा करते रहे, सेवक भी है, सेवा करने का हमेशा मन में है। सर, आज आप अपने विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन जनसंवाद किए, तो क्या उद्देश्य? हमारे नेता तो आप लोग समझते जानते हैं कि किस तरह से साजिश का शिकार हुए थे। आवाज सत्य का जीत हुआ। हम लोग तो न्यायालय पर भरोसा रखे और हमेशा इनको न्यायालय से एकदम न्याय मिला है। उसी के क्रम में बहुत दिन 9 साल 9.5 साल से जो हम लोग की दूरी थी, अनुपस्थिति थी, हम लोग मिल बैठ करके एक साथ सब लोगों से मिला जुला समस्या जाने और विगत इधर 10 साल में क्या हुआ नहीं हुआ सब घटना को हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया। और खास करके हम लोग का नेता बधाई देने आए, मिलने आए कि हम लोग का जेल में भी थे तो निरंतर लोग अपना मजबूती दिखाते आए इनके प्रति, समझे कि नहीं, इसलिए आभार प्रकट करने आए। रजौली की जनता रजौली अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर के हस्ताक्षरता अभियान चला रहे हैं, इसको आप कैसे? ये आप नहीं जानते हैं, 2015 में हमने सबसे पहले आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जैसे मुझे क्वेश्चन मेरा किया हुआ पुलिस जिला का, असेंबली क्वेश्चन किया हुआ। हम जो भी 15 में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया था, सही कि नहीं। जो भी डिग्री कॉलेज वगैरह जो है ना, जो कमरान साहब हमारा दिए थे गोविंदपुर ले जाने के, तो रजौली हॉल है मेडिकल कॉलेज, हाँ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल को जिला बनाने की मांग। हाँ जिला बनाने की मांग। तो असेंबली क्वेश्चन है मेरा किया हुआ 15 वाला काल उसमें तो बनना ही है। पहले पुलिस जिला घोषित होता है, हाँ। उसके बाद उसको जिला घोषित किया जाता है। प्रक्रियाधीन है पुलिस जिला का हमने किया। मुख्यमंत्री का मगध के बैठक पे भी हमने उठाया है, इसलिए स्तर से बढ़ चुका है, विभाग में सचिव प्रक्रियाधीन है।